So hello everyone, welcome back to my channel. Today I am going to walk you through my student registration, and the testing is built using Selenium WebDriver and TestNG. So the project is already set up. I will explain how each part works through. Okay. So here is our register.jsp page where I created one form with some elements like name, email, password, phone and course with a submit button. Okay. Here the important section is ID and name, where ID is used in Selenium and name is used in Servlet. Okay. So after clicking on registration button, the form will redirect to the registration servlet and to the post method. Okay. So come to the registration servlet. Here in registration servlet, in the post method section, we will get all the elements data from the register.jsp page and store it into these 5 variable and pass this value to the student DAO, basically for database interaction. Okay. So in student DAO, I created one method register student where have 5 parameters. So I pass this value to these parameters. Okay. So after successful insertion of record in database through student DAO, the method will return boolean value, either it is true or false. So that value comes to the registration servlet. If success returns true, then it redirects to the home page or will give one message that registration is failed. Okay. So after the redirection of home page, that is here, one message will print that welcome to the student homepage. Okay, redirection successfully, and one button with register another student that will redirect to the register.jsp page. Okay, so this is just a simple project. So for testing, we will create one package that is test, and inside test we will create one class file that is registration test.java. Okay, so click on this. सबसे पहले यहाँ पे मैंने 4 सिलीनियम के क्लासेस को इंपोर्ट किया है एंड देन 4 टेस्ट एनजी के क्लासेस को. ओके, और ये क्लासेस का नीचे कोड में यूज़ किया गया है. सो यहाँ पे सबसे पहले जैसे ही ये क्लास एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा तो सबसे पहले हमारा वेब ड्राइवर का एक ऑब्जेक्ट बनेगा जो कि यूज होगा क्रोम से इंटरेक्ट करने के लिए, और यू कैन इंटरेक्ट विथ एनी वेब ड्राइवर. ओके, सो यहाँ पे मैंने क्रोम से इंटरेक्ट करवाने के लिए क्रोम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाया है. एंड देन सबसे पहले जैसे ही क्रोम रन होगा देन विंडो को मैक्सिमाइज करने के लिए ये यूज़ किया गया है. एंड देन क्रोम पे सबसे पहले इस लिंक को हिट किया जाएगा register.jsp को. एंड यहाँ पे ये @बिफोर एनोटेशन यूज होगा टेस्ट एनजी का. इट मीन्स कि सबसे पहले इस फाइल में सबसे पहले मेथड जो रन होगा वो सेटअप मेथड होगा. सो यहाँ पे @टेस्ट एनोटेशन यूज किया गया है. ये टेस्ट एनजी को आइडेंटिफाई करता है. यहाँ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन टेस्ट एक टेस्ट मेथड है. टेस्ट मेथड मीन्स जब हम टेस्ट एनजी के थ्रू टेस्ट रन करते हैं तो टेस्ट एनजी ऑटोमेटिकली इस मेथड को एग्जीक्यूट करता है और इसका रिजल्ट पास या फेल के फॉर्म में रिपोर्ट में शो करवाता है. सो यहाँ पे सिलेनियम का फाइंड एलिमेंट मेथड आईडी जिसकी वैल्यू है नेम उसको फाइंड करके उस एलिमेंट पे ये वैल्यू सेंड करेगा. एंड देन सिमिलरली अदर एलिमेंट्स को भी वैल्यू देगा. एंड लास्ट में बटन क्लिक करने के बाद नाउ करंट यूआरएल एंड एक्सपेक्टेड यूआरएल को फैच करके यहाँ पे हम एक assert इक्वल्स करके यहाँ पे हम assert इक्वल्स मेथड करके टेस्ट यहाँ पे हम टेस्ट एनजी का assert इक्वल्स करके यूज करेंगे जो कि करंट यूआरएल एंड एक्सपेक्टेड यूआरएल को मैच करेगा. अगर करंट यूआरएल एंड एक्सपेक्टेड यूआरएल सेम रहा देन ये टेस्ट केसेस पास हो जाएगा. अगर नहीं हुआ देन रजिस्ट्रेशन फेल और होम पेज वाज नॉट ओपन करके मैसेज शो होएगा. सेम ऐसे मैंने 3 assert करवाए हैं
यहाँ पे मैंने होम पेज के लिए करवाया है। लाइक होम पेज पे पहुंचते ही जैसे ही एलिमेंट होम टाइटल करके दिखेगा और वो मैच होगा वेलकम टू स्टूडेंट होम पेज से, देन पास हो जाएगा टेस्ट। अदरवाइज वो मैसेज प्रिंट हो जाएगा होम पेज हेडिंग इज इनकरेक्ट। ओके। और तीसरा है हमारा सक्सेस मैसेज का। सक्सेस मैसेज को हम गेट करेंगे एंड देन मैच करवाएंगे कि सेम टू सेम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल से मैच कर रहा है या नहीं। इफ मैच देन टेस्ट पासेस, अदरवाइज द मैसेज विल प्रिंट registration success message is not displayed। ओके। सो सी यहाँ पे जो है सक्सेस मैसेज आईडी होम पेज पे, लाइक यहाँ पे सक्सेस मैसेज रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। ओके। इसको गेट करके चेक करेगा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल से, ये दोनों सेम होगा तो ही टेस्ट केसेस पास होगा। ओके। एंड देन लास्ट में सारे टेस्ट केसेस पास होने के बाद रजिस्ट्रेशन टेस्ट पास सक्सेसफुल का मैसेज आएगा। अब ये सारे टेस्ट केसेस पास होने के बाद सबसे लास्ट में जो हमारा मेथड चलेगा, आफ्टर मेथड मीन्स टेस्ट एनोटेशन के बाद चलने वाला मेथड, टीयर डाउन मेथड रन होगा और यहाँ पे ये क्रोम को क्लीन अप करेगा। ओके। एंड देन क्लोज हो जाएगा। सो दैट्स इट। एंड अब इसको हम रन करेंगे। रन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे टॉमकेट सर्वर को आपको स्टार्ट करना होगा। राइट क्लिक ऑन दिस एंड स्टार्ट। यहाँ पे हमारा टॉमकेट सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टेस्ट के ऊपर राइट क्लिक करना है, रन एज टेस्ट एनजी करना है। ये आपको ऑप्शन तभी दिखेगा जब आप टेस्ट एनजी एक्लिप्स के लिए इंस्टॉल किए होंगे। क्लिक ऑन दिस। टेस्ट एनजी एक्लिप्स के लिए कैसे इंस्टॉल करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए, ये ऑटोमेटिकली सारे रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर रहा है। एंड देन यहाँ पे होम पेज डिस्प्ले हुआ, टेस्ट पास हो गया। ये आपका कंसोल व्यू है टेस्ट का। आपको यहाँ पे रिजल्ट दिखेगा टेस्ट एनजी के थ्रू भी। फेलियर एक्सेप्शन एक भी जनरेट नहीं हुआ है। मैं आपको लास्ट में फेलियर एक्सेप्शन भी जनरेट करके बताती हूँ। एंड देन जैसे ही आप टेस्ट को रन करेंगे देन आपका एक ऑटोमेटिकली टेस्ट आउटपुट करके एक फोल्डर क्रिएट होगा। इसको ओपन कर लें एंड देन index.html को वेब ब्राउजर के थ्रू रन करें। ये आपको एक रिपोर्ट जनरेट करके देगा। ये रिपोर्ट इन डिटेल रिपोर्ट है जहाँ पे आप टेस्ट केसेस कितने पास हुए हैं, कितने टेस्ट किए गए हैं, कितना टाइम लगा हुआ है टेस्ट को एग्जीक्यूट करने में। एंड देन क्रोनोलॉजिकल व्यू में आपको देखने को मिलेगा कि मेथड के एग्जीक्यूशंस ऑर्डर कैसे हैं और सारे मेथड को एग्जीक्यूट होने में कितने टाइम लगा हुआ है। और यहाँ पे आप जिस मेथड को टेस्ट एज ए टेस्ट रन किए हैं वो मेथड आपका शो होगा। और आपको एक सिंपल रिपोर्ट इजी टू रीडेबल आपको देखना है तो आप ये वाला HTML फाइल को रन करें और यहाँ पे आपका रीडेबल रिपोर्ट जनरेट हुआ है। सो दैट्स इट। यही है टेस्ट एनजी। और आपको टेस्ट एनजी डाउनलोड करना है तो आप हेल्प पे जाएं, यहाँ पे एक्लिप्स मार्केट प्लेस करके दिया हुआ है, क्लिक करें एंड यहाँ पे आपको सर्चिंग करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा जो भी आपको सर्च करना है। लाइक यहाँ पे अगर आपको सर्च करना है टेस्ट एनजी, देन यहाँ पे टेस्ट एनजी फॉर एक्लिप्स आ चुका है। इंस्टॉल कर ले, यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। दैट्स इट। यहाँ पे टेस्ट पास आपको दिख गया। वैसे ही आपको एक टेस्ट फेल करके दिखाती हूँ। लाइक यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड यूआरएल है, यहाँ पे मैंने होम के जगह वो करके दिखाती हूँ एंड देन वो एक्सपेक्टेड यूआरएल उसको मिलेगा नहीं क्योंकि मैंने वहाँ पे सर्वलेट पे होम पे रीडायरेक्ट करवाया है। सो रन करते हैं।
सो रन करते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डॉट टेस्ट पे आके टेस्ट एनजी पे क्लिक करके फिर से वो सेम वैल्यू इंसर्ट करेगा। देखिए चालू हुआ, वैल्यू भी इंसर्ट हुआ बट एक्सपेक्टेड यूआरएल। सो यहाँ पे हमारा फेलियर आ चुका है 1। लेट्स सी यहाँ पे असर्शन एरर आ चुका है। किस वजह से? एक्सपेक्टेड यूआरएल था ये एंड देन उसको मिला क्या एक्चुअल में? होम। सो इस वजह से ये एरर जनरेट हुआ है। So that's it. Thanks for watching, and if you found this video helpful, don't forget to subscribe and like the videos.